ओशो कहते थे, दुनिया में सबसे बड़ा पाप यह नहीं कि किसी ने आपके साथ बुरा किया, सबसे बड़ा पाप यह है कि आपने उसे बार बार करने दिया। आज इसी सच्चाई पर बात करेंगे। दोस्तों, आज का विषय थोड़ा अलग है, थोड़ा दर्दनाक भी है, और शायद आप में से बहुत से लोगों के दिल में यह सवाल कभी ना कभी उठा होगा। हम सब जिंदगी में किसी न किसी से चोट खाते हैं। कोई दोस्त धोखा दे जाता है, कोई रिश्तेदार पीठ में छुरा घोंप देता है, कोई करीबी इंसान जिसे हम प्यार करते थे, जिस पर भरोसा करते थे, वो हमें तोड़ देता है। और उसके बाद शुरू होता है वो सिलसिला जो हम सब जानते हैं। वो माफी मांगता है, हम माफ कर देते हैं, फिर वही होता है, फिर माफी, फिर माफ, और ये चक्र चलता रहता है। ओशो कहते थे, माफ करना एक आंतरिक क्रिया है, ये आपके लिए है, उसके लिए नहीं। लेकिन मौका देना एक बाहरी निर्णय है, और ये आपकी जिम्मेदारी है। तो आज हम समझेंगे कि माफी और मौके में क्या फर्क होता है, क्यों माफ करना जरूरी है आपकी शांति के लिए, और क्यों दूसरा मौका देना एक बड़ी भूल हो सकती है। यह कोई कठोर ठंडी सलाह नहीं है, यह ओशो की उस गहरी समझ से आती है जो कहती है करुणा अपने आप से भी होनी चाहिए। अक्सर हम सोचते हैं करुणा का मतलब है सहना, झेलना, बर्दाश्त करना, लेकिन ओशो ने इस पूरी सोच को चुनौती दी। उन्होंने कहा, जो इंसान खुद के साथ न्याय नहीं कर सकता, वो दूसरों के साथ भी सच्ची करुणा नहीं रख सकता। इसलिए दोस्तों, आज की ये बात सिर्फ किसी और के लिए नहीं है, ये आपके लिए है, आपकी हीलिंग के लिए, आपकी आत्मसम्मान के लिए, और आपकी खुशी के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ओशो एक बार पूना के अपने आश्रम में बैठे थे। एक युवक आया, उसकी आंखों में गुस्सा था, दर्द था। उसने कहा, भगवान, मेरे पिता ने बचपन में मुझे बहुत कष्ट दिए, मारा, अपमान किया, मेरी जिंदगी बर्बाद की, लेकिन अब वो बूढ़े हो गए हैं और माफी मांग रहे हैं, मैं क्या करूं? ओशो ने उसकी आंखों में देखा, फिर धीरे से कहा, माफ कर दो। युवक ने चौंक कर पूछा, लेकिन क्यों? उन्होंने जो किया वो गलत था। ओशो बोले, माफी उनके लिए नहीं है, माफी तुम्हारे लिए है। जब तक तुम माफ नहीं करोगे, वो दर्द तुम्हारे अंदर जीवित रहेगा, वो घाव हरा रहेगा। माफ करना मतलब ये नहीं कि जो हुआ वो सही था। माफ करना मतलब है मैं उस बोझ को अब और नहीं उठाऊंगा। युवक की आंखें भर आईं। ओशो ने आगे कहा, माफ करना मतलब भूलना नहीं, माफ करना मतलब आगे बढ़ना है, जेल की दीवारें तोड़ना है, वो जेल जो उस इंसान ने तुम्हारे मन में बना दी थी। युवक ने पूछा, तो क्या मैं उन्हें अपनी जिंदगी में वापस आने दूं? और यहां ओशो ने वो बात कही जो इस पूरे सत्र का केंद्र है, माफ करना और मौका देना दो अलग अलग बातें हैं। माफ करना तुम्हारा अधिकार है, मौका देना तुम्हारी समझदारी पर निर्भर है। दोस्तों, ये एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। ओशो ने यहां एक क्रांतिकारी सत्य रखा, माफी आंतरिक मुक्ति है, लेकिन मौका देना एक बाहरी निर्णय है जो आपकी बुद्धि से होना चाहिए, दिल की कमजोरी से नहीं। जब कोई इंसान आपको बार बार नुकसान पहुंचाता है तो वो एक पैटर्न है, एक स्वभाव है, और किसी के स्वभाव को बदलना आपके माफ करने से नहीं होता, वो उनकी अपनी जर्नी है। अब एक और बात सोचिए, जब आप हर बार माफ करके वापस उसी इंसान के पास चले जाते हो तो आप उसे क्या मैसेज दे रहे हो? आप उसे ये सिखा रहे हो कि तुम जो भी करो मैं वापस आऊंगा। तुम्हारे व्यवहार का कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं है, ये उस इंसान की मदद नहीं है, ये उसे और गहरे गड्ढे में धकेलना है। इसलिए माफ करो खुद के लिए, लेकिन मौका देने से पहले सोचो, समझो। देखो, अब आप सोच रहे होंगे माफ करना इतना जरूरी क्यों है? तो चलिए थोड़ा विज्ञान की भाषा में भी समझते हैं। जब हम किसी से गुस्से में रहते हैं, जब हम किसी से नफरत लेकर चलते हैं, तो हमारे शरीर में कोर्टिसोल नाम का हार्मोन बढ़ता है। ये स्ट्रेस हार्मोन है, ये हमारे इम्यून सिस्टम को कमजोर करता है, हमारी नींद खराब होती है, हमारा दिल बीमार होता है, हम अंदर से टूटते जाते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च में पाया गया कि जो लोग क्रॉनिक ग्रज रखते हैं, यानी जो लोग किसी के प्रति लंबे समय तक नफरत और गुस्सा पालते हैं,
उनमें हार्ट डिजीज का खतरा 60% ज्यादा होता है, उनकी उम्र कम होती है, उनका जीवन की क्वालिटी गिरती है। यानी जिसने आपको तकलीफ दी वो तो ठीक ठाक जी रहा है और आप उसकी याद से बीमार हो रहे हो। ये कहां की न्याय की बात है। ओशो कहते थे, नफरत एक जहर है जो तुम खुद पीते हो और उम्मीद करते हो कि दूसरा मरे। माफ करना इस जहर को बाहर निकालना है। ये कमजोरी नहीं, ये सबसे बड़ी ताकत है। बौद्ध धर्म में कहा गया है, क्षमा एक उपहार है जो आप पहले खुद को देते हैं। और ओशो का दर्शन कहता है, जब तक तुम किसी को माफ नहीं करते तुम उस इंसान से बंधे रहते हो। वो तुम्हारी चेतना का हिस्सा बना रहता है। हर सुबह उठते हो वो याद आता है, हर रात सोते हो वो याद आता है। माफ करना उस बंधन को तोड़ना है, उस इंसान को अपनी ऊर्जा से मुक्त करना है और अपनी ऊर्जा को उन चीजों की तरफ मोड़ना है जो आपकी जिंदगी को खूबसूरत बना सकती है। दोस्तों, माफ करना एक प्रोसेस है, एक रात में नहीं होता, कभी कभी सालों लग जाते हैं और ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन शुरुआत करनी होती है। कैसे शुरू करें? ओशो एक बहुत सरल तरीका बताते थे। अकेले बैठो, आंखें बंद करो, उस इंसान की इमेज मन में लाओ और मन ही मन कहो, मैं तुम्हें माफ करता हूं, मैं इस दर्द को छोड़ता हूं, मैं खुद को आजाद करता हूं। ये आपको तुरंत लाइट फील कराएगा। ये मैजिकल नहीं है, ये साइकोलॉजिकल है। जब आप कॉन्शियसली माफ करने का डिसीजन लेते हो तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उस बोझ को ढोना बंद करने लगता है। तो पहला सबक, माफ करो, करुणा से, दिल से। लेकिन माफ करने के बाद उस इंसान को अपनी जिंदगी में वापस लाने की जरूरत नहीं है। ये दो अलग डिसीजंस हैं। अब आते हैं उस हिस्से पर जो शायद सबसे जरूरी है। दूसरा मौका देना कब सही होता है और कब ये एक बहुत बड़ी भूल बन जाती है। ओशो कहते थे, इंसान का स्वभाव बदलता है लेकिन बहुत धीरे, और जब वो बदलता है तो उसके एक्शंस में दिखता है, सिर्फ शब्दों में नहीं। इसलिए पहचानिए, क्या सामने वाले इंसान ने सच में बदलाव दिखाया है या सिर्फ माफी के शब्द दिए। 3 सिचुएशंस जब दूसरा मौका देना गलत होता है। पहली, जब गलती पैटर्न है, एक्सीडेंट नहीं। अगर किसी ने एक बार धोखा दिया, हो सकता है वो उस वक्त की कमजोरी थी, लेकिन अगर बार बार वही हो रहा है तो ये उसका कैरेक्टर है। और कैरेक्टर माफी मांगने से नहीं बदलता, वो एक लंबी कठिन जर्नी से बदलता है जो उसे खुद तय करनी होगी। एक पुरानी कहावत है, पहली बार धोखा उसकी गलती, दूसरी बार धोखा तुम्हारी गलती। ओशो इससे भी एक कदम आगे जाते थे। वो कहते थे, जो इंसान बार बार गलती करता है और माफी मांग कर निकल जाता है, उसे आप माफी देकर उसकी ग्रोथ में रुकावट डाल रहे हो, क्योंकि उसे कभी कॉन्सिक्वेंसेस का सामना नहीं करना पड़ा, उसने कभी खुद से नहीं लड़ा। दूसरी, जब माफी सिर्फ कॉन्सिक्वेंस से बचने के लिए, बहुत से लोग माफी मांगते हैं जब उन्हें डर लगता है कि रिश्ता टूट जाएगा, कि कोई छोड़ देगा, कि सोशल इमेज खराब होगी। ये रियल रिमॉर्स नहीं है, ये सर्वाइवल की माफी है। असली पश्चाताप कैसे दिखता है? जब कोई कहे, मुझे पता है मैंने गलत किया, मुझे नहीं चाहिए कि तुम मुझे तुरंत माफ करो, मुझे खुद को बदलने का वक्त दो। और फिर वो सच में बदले। ओशो कहते थे, असली पश्चाताप वो होता है जो खुद बदलाव को जन्म दे, जो माफी मांगे और फिर खुद को बदले। बाकी सब ड्रामा है। तीसरी, जब आपकी सेफ्टी और डिग्निटी दांव पर हो, कोई भी रिश्ता चाहे वो कितना ही करीबी हो, अगर वो आपकी इज्जत को, आपके आत्मसम्मान को, आपकी सुरक्षा को नुकसान पहुंचाए, तो उसमें दूसरा मौका देना खुद के साथ विश्वासघात है। ओशो ने कहा था, अपने आप से प्यार करना सबसे पवित्र धर्म है। जो खुद से प्यार नहीं कर सकता वो किसी और से भी नहीं कर सकता। एक प्रैक्टिकल टेस्ट याद रखिए, जब कोई माफी मांगे तो उससे मत पूछिए क्या तुम बदल जाओगे। ये सवाल बेकार है। बस ऑब्जर्व करिए, देखिए, समय दीजिए, अगले 3 महीने देखिए, क्या उसके एक्शंस बदले हैं, क्या उसने जेन्युइनली कोशिश की है। अगर हां तो आप सोच सकते हैं, अगर नहीं
तो आपका जवाब क्लियर है, एक्शंस बोलते हैं, शब्द नहीं। ओशो का एक बहुत प्रसिद्ध कॉन्सेप्ट है, नो भी प्रेम है। हम सोचते हैं कि प्यार का मतलब है हां कहना, स्वीकार करना, सहना, लेकिन ओशो कहते थे असली प्रेम में ना भी होती है। जब आप किसी को ना कहते हैं, जब आप कहते हैं ये मेरे लिए सही नहीं है, तो आप एक बाउंड्री सेट कर रहे होते हैं। और बाउंड्रीज प्रेम को डिस्ट्रॉय नहीं करती, वो उसे प्रोटेक्ट करती हैं। बाउंड्रीज से रिश्ते खत्म नहीं होते, बाउंड्रीज से टॉक्सिक रिश्ते खत्म होते हैं और हेल्दी रिश्ते और मजबूत होते हैं। सोचिए, एक बगीचे में पेड़ पौधे होते हैं, अगर आप उन्हें पानी देते रहें बिना सोचे समझे तो वो डूब जाएंगे। पौधों को सही मात्रा में पानी, धूप और स्पेस चाहिए। रिश्ते भी ऐसे ही हैं। जब आप बिना सोचे हर बार माफ करते हो और मौका देते हो, तो आप उस रिश्ते को या उस इंसान को कोई असली हेल्प नहीं कर रहे, आप एक्चुअली उसे और खराब होने का मौका दे रहे हो। ओशो ने एक बार कहा था, जो इंसान दूसरों को हर बार माफ कर देता है बिना किसी नतीजे के, वो अपनी करुणा नहीं दिखा रहा, वो अपनी कमजोरी छुपा रहा है। ये कड़वा सच है, लेकिन ये सच है। हमारे अंदर एक डर होता है, अगर मैंने ना कहा तो वो चला जाएगा, अगर मैंने मौका नहीं दिया तो लोग मुझे बुरा समझेंगे, अगर मैंने रिश्ता तोड़ा तो मैं अकेला हो जाऊंगा। लेकिन ओशो पूछते थे, क्या वो अकेलापन उससे बेहतर नहीं जो तुम अभी महसूस कर रहे हो? उस रिश्ते में रहकर भी तो तुम अकेले हो, बल्कि और ज्यादा अकेले, क्योंकि तुम किसी के साथ होकर भी सेफ नहीं हो। बाउंड्री का मतलब दीवार नहीं है, बाउंड्री का मतलब एक ट्रांसपेरेंट शीशा है। मैं देख सकता हूं, समझ सकता हूं, लेकिन तुम मुझे हर्ट नहीं कर सकते। और जब आप बाउंड्री सेट करते हो तो आप खुद को रिस्पेक्ट देते हो, और जो खुद को रिस्पेक्ट देता है दुनिया भी उसे रिस्पेक्ट देती है। ये कोई सेल्फिश एक्ट नहीं है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट है। और सेल्फ रिस्पेक्ट के बिना कोई भी रिश्ता, कोई भी टिक नहीं सकता। ओशो का सबसे बड़ा संदेश था, तुम पहले एक कंप्लीट इंसान बनो अपने आप में, अपने लिए, तब तुम किसी और के साथ सच्चा रिश्ता बना सकते हो। दोस्तों, अब मैं आपसे कुछ रियल सिचुएशन शेयर करना चाहता हूं। पहली कहानी रिया की। रिया एक लड़की थी, एम्बिशियस, टैलेंटेड। उसकी एक बेस्ट फ्रेंड थी, 10 साल की दोस्त थी, और उस दोस्त ने एक बार उसका बहुत पर्सनल सीक्रेट शेयर कर दिया किसी और से। रिया टूट गई, लेकिन दोस्त ने माफी मांगी, रोई, और रिया ने माफ कर दिया। यार, 10 साल की दोस्ती, एक गलती हो गई, 2 साल बाद वही हुआ, फिर किसी और को उसकी बात बताई, फिर माफी, फिर माफ। जब रिया ने फाइनली उस दोस्ती को छोड़ा तो उसे गिल्ट हुआ, लगा मैं बुरी इंसान हूं, मैंने 12 साल की दोस्ती खत्म कर दी। लेकिन जो उसके बाद हुआ वो सुनिए, उसकी जिंदगी बेहतर हुई, उसने नए लोगों से दोस्ती की जो एक्चुअली ट्रस्टवर्दी थे, उसकी मेंटल पीस वापस आई, उसकी क्रिएटिविटी वापस आई। और एक दिन उसने रियलाइज किया, वो गिल्ट, वो मैं बुरी हूं वाला फीलिंग, वो कंडीशनिंग थी। समाज ने उसे सिखाया था कि रिश्ते नहीं तोड़ते, लेकिन उस रिश्ते ने तो उसे बार बार तोड़ा था। दूसरी कहानी अर्जुन की। अर्जुन एक बिजनेसमैन था, उसका एक बिजनेस पार्टनर था, पुराना दोस्त। एक बार उसने अकाउंट्स में हेरफेर की, अर्जुन को पता चला। पार्टनर ने रोते हुए माफी मांगी, फैमिली की सिचुएशन थी, प्रेशर था, दोबारा नहीं होगा। अर्जुन ने माफ कर दिया, दूसरा मौका दिया। 1.5 साल बाद उसने बड़ा फ्रॉड किया। इस बार अर्जुन को लाखों का नुकसान हुआ। अर्जुन कहता, आज मैंने माफ करके सही किया, लेकिन दूसरा मौका देकर मैंने गलती की। उस दिन की माफी मेरे मन की शांति के लिए थी, लेकिन बिजनेस में ट्रस्ट वो एक्शन से बनता है, आंसुओं से नहीं। कभी कभी किसी को अपनी जिंदगी से निकालना, उनके प्रति क्रूरता नहीं होती, ये खुद के प्रति करुणा होती है। एक और बात, हमारे समाज में ये मैसेज बहुत गहरा बैठा है कि रिश्ते निभाने चाहिए, चाहे कुछ भी हो, चाहे वो रिश्ता आपको तोड़ता रहे। लेकिन ओशो ने इस पर चोट की थी।
उन्होंने कहा था कि ये कलेक्टिव कंडीशनिंग है, समाज ने ये इसलिए सिखाया है ताकि लोग कंफर्टेबल रहे, ताकि चेंज न हो, ताकि स्टेटस क्वो बना रहे। लेकिन आपकी ग्रोथ, आपकी रियल ग्रोथ तभी होती है जब आप उन रिश्तों को, उन सिचुएशंस को, उन लोगों को पीछे छोड़ देते हो जो आपको पीछे खींच रहे हैं। ओशो बोले थे, वो रिश्ता जो तुम्हें तुमसे दूर ले जाए वो रिश्ता नहीं है, वो एक ट्रैप है, और उस ट्रैप से निकलने का पहला कदम है ये रिकॉग्नाइज करना कि वो ट्रैप है। तो दोस्तों, आज हमने जो सीखा उसे एक बार समराइज करते हैं। पहला सत्य, माफ करना आपकी जरूरत है। ये उस इंसान के लिए नहीं जिसने आपको हर्ट किया, ये आपके लिए है, आपकी शांति के लिए, आपकी हीलिंग के लिए, आपकी मुक्ति के लिए। जब तक आप माफ नहीं करते आप उस दर्द के कैदी हो। माफ करना उस जेल की चाबी है। दूसरा सत्य, माफी और मौका दोनों अलग चीजें हैं। माफ करने के बाद भी आप ये डिसाइड कर सकते हो कि उस इंसान को अपनी जिंदगी में कितनी जगह देनी है। ये आपका अधिकार है, ये आपकी समझदारी है, ये आपकी जिम्मेदारी है। तीसरा सत्य, बाउंड्रीज लव का दुश्मन नहीं है, बाउंड्रीज लव की फाउंडेशन है। जो लोग आपसे ट्रूली प्यार करते हैं वो आपकी बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट करेंगे। जो नहीं करते वो आपसे प्यार नहीं करते, वो आपकी उपलब्धता से प्यार करते हैं। चौथा और सबसे जरूरी सत्य, खुद से प्यार करना सेल्फिश नहीं है। ये सबसे पवित्र काम है जो आप कर सकते हो। जब आप खुद से प्यार करते हो तो आप दुनिया को एक बेहतर वर्जन ऑफ योर सेल्फ देते हो। एक ऐसा इंसान जो टूटा नहीं है, झुका नहीं है, बिखरा नहीं है। ओशो का ये दर्शन, माफ कर दो लेकिन दूसरा मौका मत दो, ये कठोरता नहीं है, ये सबसे गहरी करुणा है, खुद के प्रति करुणा। आज इस वक्त अगर आपकी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान है जिसने आपको बार बार तोड़ा है तो मन में उन्हें माफ कर दीजिए। सच में, दिल से आंखें बंद कीजिए, उनकी इमेज लाइए और कहिए, मैं तुम्हें माफ करता हूं, मैं इस दर्द को जाने देता हूं, मैं अब आगे बढ़ता हूं। लेकिन साथ ही अपने आप से यह वादा कीजिए कि आप अपनी जिंदगी में उस दर्द को बार बार इनवाइट नहीं करेंगे। आप डिजर्व करते हैं प्यार, सम्मान, शांति, और वो सब तभी मिलेगा जब आप खुद को उसके लिए काबिल मानेंगे। ओशो का सबसे ब्यूटीफुल कोट जो मैं आज आपके साथ छोड़ना चाहता हूं, जो इंसान खुद को प्यार करना सीख लेता है उसे दुनिया की कोई भी ताकत तोड़ नहीं सकती। अगर ये वीडियो आपके दिल को छुआ तो इसे उस इंसान के साथ शेयर कीजिए जिसे इसकी जरूरत है। हो सकता है आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल दे। नीचे कमेंट में जरूर बताइए, क्या आपने कभी किसी को बार बार माफ किया और उससे क्या हुआ? आपका एक्सपीरियंस दूसरों की मदद कर सकता है। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और याद रखिए, माफ कर दो लेकिन दूसरा मौका कभी मत दो। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक नई बात लेकर। तब तक खुद का ख्याल रखिए, खुद से प्यार करिए। जय हो।